देर से ही सही कांग्रेस ने हरियाणा में अपने 8 प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं। अंबाला लोकसभा से मुलाना विधानसभा से विधायक वरुण मुलाना को मैदान में उतारा गया है। वरुण मुलाना को टिकट मिलने से हुड्डा गुट में खुशी का माहौल है। कांग्रेस ने इस खुशी को ढोल बजाकर व लड्डू बांटकर मनाया। अंबाला कैंट कांग्रेस भवन पर हुड्डा गुट के समर्थक जुटे और वरुण के टिकट का जश्न मनाया। इस मौके पर पूर्व मंत्री निर्मल सिंह की बेटी चित्रा सरवारा भी मौजूद रहीं। इस दौरान चित्रा सरवारा ने वरुण मुलाना को टिकट मिलने पर अपनी खुशी जाहिर की और कहा कि वरुण मुलाना को पार्टी ने टिकट दिया है, कार्यकर्ताओं में जोश है और वरुण मुलाना को जितवाकर संसद में भेजेंगे। इस दौरान चित्रा सरवारा ने कांग्रेस की सभी सीटों पर जीत भी पक्की बताई। देखिए, पूरे हरियाणा में सभी हमारे कार्यकर्ताओं में एक बहुत खुशी की लहर है। कल रात कांग्रेस पार्टी के 8 उम्मीदवारों के नाम जो है सूची उनकी जो है पब्लिक कर दी गई थी और बड़े ही उत्साह के साथ, बड़ी ऊर्जा के साथ सबने इस जो है लिस्ट का स्वागत करा है। अंबाला से हमारे जो विधायक रहे हैं मुलाना से, बहुत ही जुझारू युवा नेता हमारे भाई श्री वरुण चौधरी जी को ये टिकट अंबाला से मिला गया है। सबसे पहले मैं अपनी तरफ से समस्त साथियों की तरफ से, चौधरी निर्मल सिंह जी की तरफ से उनको शुभकामनाएं देना चाहूंगी और ये कहना चाहूंगी कि उनकी लीडरशिप में उनके साथ हम एक बहुत ही सशक्त लड़ाई आगे चलेंगे और अंबाला जिले में, अंबाला लोकसभा में हम एक जीत दर्ज करेंगे। देखिए, हम तो कह रहे हैं कि कांग्रेस 9 सीटों पर लड़ेगी और 9 की 9 आएंगी और 10वीं सीट हमारे इंडिया गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट डॉक्टर सुशील गुप्ता जी लड़ रहे हैं, वो भी हम जीतेंगे। भाजपा के खिलाफ जो ग्राउंड पे बहुत तगड़ा अंडर करंट है, आज लोगों को तगड़े कैंडिडेट्स के माध्यम से, कांग्रेस और इंडिया के गठबंधन के कैंडिडेट्स के माध्यम से एक आवाज और एक ऑप्शन मिल गया है और इसके चलते हम समझते हैं कि भाजपा कम से कम हरियाणा में तो हम दावा कर रहे हैं 10 की 10 सीटों पर हारेगी। चित्रा जी, कितना आजकल कुछ ठीक नहीं चल रहा है, कई पूर्व मंत्रियों के जो बयान आ रहे हैं इसको लेकर, इसको किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, हम समझते हैं कि भाजपा की अंतर्कलह जो किसी ना किसी तरह से अब तक दबाई हुई थी, छुपी हुई थी, ऊपर से लेके नीचे तक एक आने वाली हार को देखते हुए अब भाजपा उस दरार को, उस तकरार को छुपा नहीं पा रही और ये अंतर्कलह हर जगह देखने को मिल रहा है, चाहे वो नेताओं के बीच में हो, पुराने कैबिनेट नए कैबिनेट के बीच में हो, पुराने मंत्रियों के और नए मंत्रियों के बीच में हो, और चाहे वो आम कार्यकर्ता के बीच में हो और कार्यकर्ता और भाजपा के पुराने साथियों के बीच में और आए उनके नए नवेले उम्मीदवारों के बीच में। और हम समझते हैं ये अंतर्कलह भाजपा को बहुत भारी पड़ेगी। मैं ये कहूंगी कि कांग्रेस के पास संगठन नहीं है पर लीडर बहुत है और भाजपा के पास संगठन है पर लीडर कोई नहीं है। देखिए, हम ये कहेंगे कि भाजपा ने जो है, बड़े दुख की बात है, 10 साल के शासन के बाद आज भाजपा के पास अपने इस इतने जो सेलिब्रेटेड काडर है, अपने पन्ना प्रमुखों में से, मंडल प्रमुखों में से, शक्ति प्रमुखों में से, पुराने कार्यकर्ताओं में से, क्या उनके पास 10 ऐसे लीडर नहीं निकले जिनको वो लोकसभा में अपनी आवाज, अपनी पहचान बनाकर उतार सकते? आज भाजपा ने 10 में से 6 कैंडिडेट कांग्रेस के उतारे हैं और बहुत से वो कैंडिडेट जिन पे कल तक वो कह रहे थे कि दाग लगे हैं, दाग लगे हैं, और आज सडनली वो इनके लिए हीरा बनकर मैदान में उतर आए हैं। तो कहीं ना कहीं भाजपा की करनी कथनी का फर्क आज जनता के सामने साफ है और बहुत बड़ी बात की आम भाजपा का कार्यकर्ता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। सारी उम्र होगी दरिया बिछाते हुए और कांग्रेसी आए और कुर्सियां ले गए। इस मौके पर चित्रा सरवारा ने कहा कि कांग्रेस मुद्दों को लेकर क्लियर है, वो लोगों के बीच जा रहे हैं तो लोग कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं। लोगों को सच समझ आ गया है। इस बार चुनाव में जनता इन्हें जवाब देने का काम करेगी। देखिए, जनता के बीच में जब हम जा रहे हैं, घर घर कांग्रेस प्रोग्राम करा, तो हमें मुद्दा बताना ही नहीं पड़ा। आगे से लोगों के दिलों की व्यथा इतनी बुरी तरह से फूट कर आई, जिसमें महिलाएं रो रही थी, आदमी परेशान थे, गले पड़ रहे थे। आज महंगाई, बेरोजगारी, हमारे युवा बच्चों के लिए इस हमारे देश और प्रदेश में कोई भी नौकरी का ऑप्शन ना होना, हर जगहों पर पलायन को मजबूर युवा या नशे और क्राइम की तरफ खिंचता हुआ जो युवा है, आज ये लोगों की दुखती हुई रग है। महंगी रसोई ने महिलाओं की सारी उम्मीद तोड़ दी है। आज अगर आप देखें तो किसान परेशान है, कर्मचारी वर्ग परेशान है। अगर आज आप देखें तो सामाजिक तौर पर हमारे देश के अंदर अब एक समानता नहीं रही है। 36 बरादरी के हरियाणा को तोड़ा जा रहा था। आप देखेंगे कांग्रेस की लिस्ट के अंदर जो कैंडिडेट्स आए हैं वो मात्र कांग्रेस का रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रहे हैं, हरियाणा की 36 बिरादरी का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, लोगों की उम्मीदों का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। तो यही मुद्दे लेकर हम लोगों में जाएंगे और इन्हीं मुद्दों पर हमें पूरा विश्वास है कि लोग जमकर वोट करेंगे। भाजपा की अंतर्कलह और अनिल विज के द्वारा कांग्रेस की लड़ाई सड़कों पर दिखेगी के बयान पर भी
चित्रा सरवारा ने जवाब दिया और कहा कि भाजपा की अंतर्कलह सभी को दिख रही है। इनके नेताओं के एक दूसरे के खिलाफ बयान और खुले मन से इनके नेता नाराजगी जता रहे हैं। देखिए, आज के तारीख में पूरे हरियाणा में अगर किसी अंतर्कलह का चर्चा है, किसी अंतर्कलह की नुमाइश हो रही है हर जगह, तो वो भाजपा की अंतर्कलह है। चाहे वो नेताओं के बीच में हो, पूर्व मंत्रियों और मौजूदा मंत्रियों के बीच में हो, पूर्व कैबिनेट मौजूदा कैबिनेट के बीच में हो, और चाहे वो एक लोकल स्तर पर आम कार्यकर्ता के बीच में हो और कार्यकर्ता और जो नए नवेले कांग्रेस से सारे नेता आए हैं इनके बीच में हो। तो यह अंतर्कलह आज जो है लोगों के सामने पूरी तरह से जाहिर है, और इसके चलते भाजपा के नेता आपसी द्वेष में, मैं कहूंगी, अपना नुकसान और पार्टी का नुकसान करने में बिल्कुल भी नहीं चूक रहे, और यही भाजपा को बहुत भारी पड़ेगा।